जैसे यूपीएससी करने का थॉट कई बार मन में आता है, फिर तुरंत ही ये थॉट आ जाता है मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। जब कोई चीज आकर्षित कर रही हो तो उसको तुरंत करियर नहीं बना लेते। जब कोई आकर्षित कर रहा होता है ना, उसके पास जाकर तो समझते हैं। तो मेरे मन में ये बहुत स्ट्रांगली आ गया कि मैं ये एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं कर पाऊंगी और मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। आपने कहा आप बैडमिंटन में नेशनल खेल के आई थी, मैंने बैडमिंटन का उसके बाद आपसे नाम ही नहीं सुना। कहाँ चला गया बैडमिंटन? मैंने 2-3 ब्यूरोक्रेट्स की जो बायोग्राफीज हैं उनको रीड करा और 1-2 से ही बस मुलाकात हुई। ऐसे नहीं होता बेटा, हम्म, ऐसे नहीं होता। कि मैं एक बहुत छोटे शहर से थी। मेन स्ट्रीम है, सब ऐसे करते हैं, मैं भी करूंगी। ऐसी बातों में प्यार कहीं नहीं होता बेटा। और जिंदगी ना ऐसे गणित पे नहीं चलती है, उसके लिए प्यार चाहिए होता है। और मुझे बहुत ज्यादा कोफ्त होती है जब मैं किसी जवान व्यक्ति को देखता हूँ जिसके पास प्यार से ज्यादा डर होता है। पूछता हूँ बार बार, बेधड़क जीने में समस्या क्या है? नमस्ते आचार्य जी। अम, मैं बचपन से एक ऐसी स्टूडेंट रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रही है, एकेडमिक्स में भी और नॉन एकेडमिकली भी। तो इसलिए 10th में मैंने टॉप किया और उस साल मैंने बैडमिंटन में नेशनल्स भी खेला। उसके बाद मैंने ये डिसाइड करा कि मैं मेडिसिन परस्यू करना चाहती हूँ। जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया और कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट्स थोड़े मुश्किल होने लग गए, तो मेरे मन में ये बहुत स्ट्रांगली आ गया कि मैं ये एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं कर पाऊंगी और मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। उस समय डर की वजह से मैं ये नहीं देख पा रही थी कि मैं हर ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ती थी और हर ही में अच्छा परफॉर्म कर रही थी और सब में ही 100% मार्क्स ला रही थी। तो मेरा उसके बाद बीएचयू में एडमिशन हो गया और मैंने वहां पे यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। तैयारी धीरे धीरे शुरू हो गई, लेकिन सेम चीज मेरे साथ दोबारा हुई जब मैंने और लोगों को देखा जो पहले से तैयारी कर रहे थे, या जब चीजें मुश्किल होने लगी और मुझे समझने में थोड़ी कठिनाई आने लगी, तो हेल्प लेने की बजाय मेरा फियर और बहुत स्ट्रांग हो गया कि मैं ये भी नहीं कर पाऊंगी। किसी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। मास्टर्स एंट्रेंस की मैंने जब प्रिपरेशन की तो मुझे लगा मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि टॉप 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मैंने टॉप किया है। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यदि मैं मेहनत करती, यदि मैं फोकस्ड रहती, तो जो मेरे लक्ष्य थे मैं उनको अचीव कर सकती थी। फिर मैंने मास्टर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल साइकोलॉजी में एडमिशन लिया और वहां पे फिर मेरी स्थिति बहुत ज्यादा इस तरीके की होने लगी कि इन लोगों को पता है नहीं कहाँ जाना है, ये तो मेरा लक्ष्य भी नहीं है, मैं डरते डरते यहाँ तक आ गई हूँ। मैं आपके सत्र से ये समझ पा रही हूँ कि मैंने उस इंटेलिजेंट को अपनी आइडेंटिटी बना लिया था। तो वो खोने का डर इतना ज्यादा था कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ मेहनत ही नहीं कर पाई। उसके बाद मेरे अंदर ये आया कि मैं गलत हूँ, मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और मैंने बहुत बड़ी स्टुपिडिटी की है। बट अब मैं आगे अपने जीवन में क्या लक्ष्य निर्धारित करूं, मैं क्या डिसीजन लूं। देखिए, आपका जो पूरा सवाल है ना, वो 10 जगह पर बिखरा हुआ है। वो 10वीं से लेके अभी तक यहाँ बिखरा, यहाँ बिखरा, यहाँ बिखरा। बात बहुत सीधी है। किसी भी लक्ष्य के लिए मेहनत तो तब होती है ना जब अपना और उस लक्ष्य का रिश्ता पता हो। 10वीं के नंबरों पर मत जाइएगा, वो बहुत आसानी से आ जाते हैं। 10वीं के नंबर किसी भी तरीके से जीवन में स्पष्टता का द्योतक नहीं होते हैं। बहुत लोगों के 10वीं में एकदम बिना कुछ करे ऐसे ही नंबर आ जाते हैं, बहुत एकदम साधारण किस्म के, बल्कि मेरे जैसे मूर्ख के भी आ गए थे। तो वो उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब आप बात करती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, जीवन में क्या करना है और उसमें किस तरीके के अपने एफर्ट और टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसके लिए अपने लक्ष्य से अपना बड़ा प्रेम का रिश्ता होना चाहिए, तभी मेहनत हो पाती है। और वो जो प्रेम है वो आपको कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बता देगा। आप यूं ही किसी चीज़ की तैयारी करेंगी, चाहे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की, चाहे सिविल सर्विसेज की, तो उसमें कुछ हो नहीं पाना है। जब प्रेम रहता है ना, तो ये भी स्पष्ट होता है कि कितना करना है। आदमी डूब के करता है और प्रेम ही ये भी बता देता है कि अब और करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम की अगली सीढ़ी चढ़ने का वक्त आ गया है, अब इसी सीढ़ी पे और बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सब स्पष्टता आ जाती है। नहीं तो आप जो सवाल कह रही हैं वो तो हज़ारों लाखों लोगों का है कि क्या करें क्या ना करें। इसकी बात सुनी तो कंफ्यूज हो गए, उस चीज़ में लगे तो डर गए, उस चीज़ में कुछ दिन तक मेहनत करी, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट हो गए।
है ना। डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ क्लैरिटी, इन सब का एक ही जवाब होता है, लव। प्रेम होता है तो कंसंट्रेशन अपने आप बन जाता है, और क्लैरिटी के बिना लव हो नहीं सकता। क्यों जाना है भाई मेडिसिन में, क्या वजह है? आपका मेडिसिन के फील्ड से क्या रिश्ता है, क्यों जाना है? अब क्यों साइकोलॉजिस्ट बनना है, क्यों? और जो आपने 5-7 विकल्प और भी गिना दिए, वो क्यों करने हैं? बहुत समय पहले की बात है, उसकी पड़ी होगी रिकॉर्डिंग, आप सुनिएगा।